महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने का अनुरोध किया है, जो दिवंगत विधायक रमेश लटके के निधन के कारण खाली हुई। देवेंद्र फडणवीस को संबोधित एक पत्र में, जिसे सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, उसमें ठाकरे ने लिखा कि मनसे उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मनसे प्रमुख ने कहा कि इस सीट पर रमेश लटके विधायक थे। उनके निधन से रमेश की पत्नी ऋतुजा लटके इस सीट से चुनावी मैदान में है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सीट से चुनाव न लड़े। ऐसा करके आप उनकी पत्नी को विधायक बना सकते हैं। साथ ही यह दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि होगी। मैंने दिवंगत रमेश लटके के राजनीतिक क्षेत्र में विकास देखा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। पूरन की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने को लेकर सड़कों पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ भी नारे लगाए गए। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लगातार हो रही हत्याओं पर काफी ज्यादा गुस्सा में हैं। इन घटनाओं को देखकर लोगों में धारणा बन गई है कि उपराज्यपाल का प्रशासन कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण करने में विफल रहा है और उनके लंबे दावों के बावजूद आतंकी ढांचा अभी भी कायम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आरएसएस और बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने का काम करेगी। राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई का समन मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आज का भगत सिंह बताया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, जेल के सलाखे और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की तरफ से समन भेजे जाने को लेकर ट्वीट कर कहा था, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। ईरान में हिजाब न पहनने को लेकर लगातार सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस देशव्यापी विरोध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान में विरोध में सड़कों पर उतर रहे लोगों के साहस से हैरान है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने आपत्ति दर्ज की है। दरअसल 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि बाइडेन ने दंगों का समर्थन करके ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल दिया है। उनका कहना है, हाल के दिनों में अमेरिकी प्रशासन ने कई तरह से ईरान में अशांति को भड़काने की कोशिश की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।